एपिसोड 16 में हम देखते हैं तियान सिंह को हॉस्पिटल लेकर आता है। वहाँ पे सिंह की मॉम लू और तियान की फैमिली भी थे। डॉक्टर बाहर आकर बताता है सिंह की कंडीशन बहुत खराब थी, इसीलिए उनको सर्जरी करनी पड़ी, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। तियान पूछता है उसे कब होश आएगी। डॉक्टर बोलता है हम कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं, उसकी कंडीशन बहुत खराब है। लू और सिंह की मॉम ये बात सुनकर रोने लगती हैं। तियान को तो यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सिंह के साथ ऐसा कुछ हो गया है। उस बेचारा को तो बहुत बड़ा सदमा लग गया था। थोड़ी देर बाद एनी उसके लिए न्यू कपड़े लेकर आती है, क्योंकि उसे पता था उसका भाई हॉस्पिटल छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं है। सुबह सिंह की मॉम हॉस्पिटल आती है तो देखती है तियान अभी तक वहाँ पे बैठा हुआ है। अब वो सिंह को देखने के लिए अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो बाहर आकर बोलती हैं तियान तुम्हें अंदर जाना चाहिए, शायद वो तुम्हारी वॉइस सुनकर उठ जाए। ऐसा बोलकर वो रोने लगती हैं। तियान उनको थैंक्स बोलकर अंदर चला जाता है। वो सिंह का हाथ पकड़कर बहुत कुछ बोलता है, पर सिंह की कंडीशन ठीक नहीं होती है। हम देखते हैं हॉस्पिटल में तियान की मॉम आती है। उनको देखकर सिंह की मॉम बोलती हैं इस साल हमारे साथ बहुत कुछ हो गया। कभी कभी मैं जब सोकर उठती हूँ तो सोचती हूँ ये सब सच नहीं है। अगर हमारी कंपनी बैंकक्रप्ट नहीं होती तो आज मेरी बेटी की जिंदगी ऐसी नहीं होती। तियान की मॉम बोलती हैं मुझे पता है तुम बहुत दुखी हो। सिंह की मॉम कहती है जब मेरी ठीक हो जाएगी मैं उसको तियान से मिलने के लिए नहीं रोकूंगी। मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम उन दोनों की रिश्ते को मंजूरी दो या ना दो। अब तियान रोते हुए बाहर आता है और बोलता है आंटी अगर सिंह कभी नहीं उठेगी तो मैं क्या करूँगा। ऐसा बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगता है। सिंह की मॉम आकर उसे संभालती है। अब हमें सिंह को दिखाया जाता है वो एक छोटे से वुडन रूम के अंदर होती है, जहाँ से वो अपनी बचपन के कुछ मेमोरीज को देखती है। वो अपने डैड के साथ बहुत खुश थी। अब सिंह दूसरी साइड से झांकती है तो देखती है उसके डैड कंपनी को लेकर कितना परेशान थे। अब अचानक से उसके डैड आ जाते हैं और कहते हैं मैंने अपनी लाइफ की आखिरी दम तक लड़ा, पर तुम इतनी जल्दी कैसे हार मान गई। तुम्हें अपने हैप्पीनेस को ऐसे छोड़कर नहीं आना चाहिए, तुम वापस चली जाओ। ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और सिंह रोते हुए डैड डैड बोलकर चिल्लाती रहती है। इसके बाद उसे अचानक से होश आ जाती है। उसकी मॉम ये देखकर बहुत खुश होती हैं। वो उसे बताती हैं तुम 5 दिनों से कोमा में थी, तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है। सिंह बोलती है मैं ठीक हूँ मॉम। उसकी मॉम ये भी बताती है कि जब से वो कोमा में है तब से तियान 1 मिनट के लिए भी उसे छोड़कर नहीं गया है। वो सिंह से पूछती है क्या तुम उससे मिलना चाहती हो। सिंह हाँ बोलती है। उसकी मॉम के जाने के बाद तियान आता है। सिंह उसे देखकर माफी मांगकर रोने लगती है। तियान बोलता है माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ठीक हो गई, यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। फिर वो उसके आंसू पोंछने लगता है। इसके बाद हमें ग्रैंडपा को दिखाया जाता है। वो भी हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनकी तबीयत अब ठीक हो चुकी थी। एनी उनसे कहती है तियान की तबीयत बहुत जल्द ही खराब हो जाएगी। वो 24 आवर्स उस चेयर पे ही बैठा रहता है। मॉम को अब उन दोनों को नहीं रोकना चाहिए। तभी वहाँ पे उसकी मॉम आ जाती है। ग्रैंडपा बोलते हैं मैंने सुना सिंह कोमा से बाहर आ चुकी है। वो हाँ बोलती हैं। ग्रैंडपा कहते हैं सिंह बहुत अच्छी लड़की है, आज उसके वजह से ही तियान हमारे पास है और इतना बदल चुका है, तुम्हें उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वो कहती हैं मुझे खुद को संभालने के लिए थोड़ा टाइम और चाहिए, उसके बाद मैं डिसाइड करूँगी। फिर अगले दिन वो सिंह से मिलने आती है और कहती हैं तुम्हारे डैड के साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, पर मेरी भी कुछ मजबूरी थी। एक कंपनी को संभालना इतना आसान काम नहीं होता है, मुझे अपने एम्प्लॉयज की फिक्र थी। सिंह कहती है मैं समझ सकती हूँ, मेरे डैड भी उनके एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखते थे। उनके जाने के बाद तियान आता है। वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब तियान फाइनली उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। सिंह भी हाँ बोलती है। फिर वो दोनों किस करते हैं। अब तियान अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर आता है जहाँ पर वो पहले ग्रैंडपा और अपनी मॉम को लेकर आया था। इस बार उनके साथ एनी भी होती है। एनी कहती है तुम लोग मुझे इतनी अच्छी जगह लेकर क्यों नहीं आए थे। तियान बोलता है उस टाइम तुम्हारी और मॉम की लड़ाई चल रही थी, इसीलिए मैं लेकर नहीं आया। अब पूरी फैमिली साथ मिलकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। एनी ग्रैंडपा को अपने साथ वॉक पे लेकर जाती है। तियान अपनी मॉम से कहता है मैंने सिंह को शादी के लिए प्रपोज कर दिया।
उसकी मॉम बोलती हैं, इसका मतलब तुम दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं राजी हूँ या ना हूँ। आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपकी ब्लेसिंग की मुझे बहुत ज़रूरत है। मैंने आपसे ये बात कभी नहीं बोला कि मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है मॉम। उसकी मॉम कहती हैं, मैं नहीं चाहती हूँ सिंह की पास्ट लाइफ के वजह से तुम्हें तकलीफ हो। एक ना एक दिन उसके पास्ट के वजह से कुछ जरूर होगा। तियान बोलता है, अगर ऐसा कुछ होगा तो मेरे लिए आप होगी मॉम। अब आपका बेटा बड़ा हो चुका है, आप रेस्ट कीजिए, खुद को इतना ज्यादा तकलीफ मत दीजिए। अब फाइनली उसकी मॉम सिंह को एक्सेप्ट कर लेती है। एनी और ग्रैंडपा उन दोनों को देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर अगले दिन तियान ऑफिस आता है तो रोय अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है और कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, एवरेट स्टडी करने गई, यहाँ पे जॉब करी, लेकिन अब लगता है तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं तुम्हारी शादी अटेंड नहीं करूँगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। अब कुछ दिनों के बाद फाइनली सिंह और तियान की शादी होती है, जहाँ पे सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। तियान और सिंह एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम रोय को देखते हैं। वो जब अपने भाई से मिलने आती है तो देखती है वो ड्रंक होकर सो गया है। अब रोय की नज़र उसके लैपटॉप पे जाती है, जहाँ पे सिंह और रोय के हनीमून वाला वीडियो चल रहा था। रोय उस वीडियो को ध्यान से देखने लगती है और इसी के साथ हमारी इस कहानी का दी एंड होती है। दोस्तों, मुझे आप बताना कि आप नेक्स्ट ड्रामा कौन सा देखना चाहते हैं। प्लीज़ आप कमेंट करके बताना ताकि मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकूं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।